हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, हम चर्चा कर रहे थे। तो हम बात करते हैं कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास हवा है, हमारे वायुमंडल में हवा है हमारे आसपास, और जो ये हवा है इसका जो एनवलप होता है, यानी कि इसका जो ये पूरा का पूरा गुच्छा हमारे आसपास है, ये बनाता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब होता क्या है, ये एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि जो हवा हमारे आसपास है, ये ना कुछ किलोमीटर तक ऊपर हाइट तक फैली हुई है। ठीक है, कुछ सरफेस तक ये हाइट तक क्या करके बिखरी हुई है, फैली हुई है। तो ये क्या करती है, ये जो हवा है ये हमारे ऊपर दबाव लगाती है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, और जो प्रेशर यहाँ पर हम पर लगता है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हवा के थ्रू हम पर जो प्रेशर लगता है उसको हमने कह दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नाउ यहाँ पर बात करें कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो प्रेशर का मतलब तो वही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि दबाव का मतलब क्या है, एकांक बल किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगता है तो उसको हम दबाव कहते हैं। तो इमेजिन करो एक यूनिट एरिया और बहुत बड़ा सिलेंडर हमारे ऊपर फील्ड है, जो हवा से फील्ड है, और हवा को कौन खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। तो ये जो एयर इस सिलेंडर के अंदर है, ये क्या लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है, यानी कि वायुमंडलीय दबाव लगा रही है। तो एक छोटा सा यूनिट एरिया है, इस सिलेंडर को हमने कंसीडर किया। अब हवा तो जो है वो क्या है, कुछ हाइट तक, कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। तो ये जो हवा है इसको खींच कौन रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है। तो ग्रेविटी के कारण क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, वेट यानी कि वजन लग रहा होगा। वजन ही एक तरीके से क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स हमारे ऊपर लग रहा होगा ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी कि जो ये वेट इस एयर कॉलम का लग रहा है, इस एयर कॉलम का जो वेट हमारे ऊपर या इस एरिया के ऊपर लग रहा है, किसी यूनिट एरिया के ऊपर, इसी को तो बोलेंगे वेट अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया का मतलब होता है प्रेशर, यानी कि यही हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही हम पर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव हमारे ऊपर यहीं से लग रहा है। तो वायु जो वायुमंडल में है वो कितना दबाव हमारे ऊपर लगा रही है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी वायु जो किसी एकांक सतह पर या एकांक क्षेत्रफल पर जो दबाव लगा रही है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दबाव। चलिए नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर कि कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना होता है, जरा फील करेंगे इस बात को। सो इससे हमें ये पता लग जाएगा कितना ज्यादा या कितना कम हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। चलो लेट्स हैव एन आइडिया, इसका आइडिया ले लेते हैं। तो आपने देखे होंगे रबड़ सकल ये बेसिकली मिल जाता है, कई बार वो देखते हैं पिस्टल बंदूक होती है बच्चों के खेलने वाली, उसके आगे शकल लगाता है। हालांकि वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का रबड़ शकल लेके आओगे तो इसको आप क्या करना है, दीवार पे चिपकाने की कोशिश करना है। तो होगा क्या, जैसे आप इसको दीवार में चिपकाओगे तो जो भी इसके अंदर की हवा है ना वो तो एस्केप हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब जब वहां से अंदर की हवा हट गई तो क्या चिपक गया, रबड़ चिपक गया, और बाहर से इस पे लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ से हवा इसको क्या कर रही होगी, प्रेस डाउन कर रही होगी नीचे की तरफ, ऐसे दबा रही होगी। अब आप इसको खींचो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी का तो आप इसको खींच के दिखा दो, बिल्कुल नहीं खींच पाओगे। इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए तो मान लो ना के बराबर ही, इसको खींच ले। फिर हम इसको अगर खींचते हैं तो अलग टेक्निक लगाते हैं, यहाँ से चिप चिप करके पहले इसके अंदर हवा भरनी पड़ती है, तब हम खींच पाएंगे। अदरवाइज हम सेंटर से अगर इसको परपेंडिकुलर फोर्स से खींच रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू pull it up. So when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. जब आप प्रेस करते हो सकर को तो बहुत ज्यादा हवा जो इसके कप के अंदर है या फिर आप कह सकते हो दीवार के बीच में है, वो एस्केप आउट हो जाएगी। द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट। तो सकर जो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि भैया प्रेशर दबाव इस पे इतनी तेज लग रहा है कि ये पूरी तरीके से इस पे चिपक जाएगा। टू पुल इट द सकर ऑफ द टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, अगर हमें इसे हटाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा लार्ज इनफ टू ओवरकम द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सरफेस। तो भैया हमें उसे हटाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड दिस एक्टिविटी गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको ये पता लग जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर अप। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए तो इतना मुश्किल है कि खींचना भी मुश्किल हो जाएगा, खींच नहीं पाएंगे इन दोनों को। सो इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, यदि बिल्कुल उसके बीच में हवा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से ये आइडिया आ जाएगा कितना लार्ज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना ज्यादा लगता है वायुमंडलीय दबाव। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इसको। तो ये बेसिकली एक आइडिया हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। देखो यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, इसके ऊपर सिलेंडर का कॉलम रखा है, सिलेंडर के कॉलम में क्या है, एयर है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने हवा भर के सिलेंडर रख दिया अपने सर पे। तो मान लो अगर किसी के सर का एरिया 15 बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या मैं कहूँ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उस पर कितना प्रेशर लगने वाला है। तो द फोर्स ड्यू टू एन एयर कॉलम इन द हाइट ऑफ एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एयर 15 सेंटीमीटर इंटू 15, यानी कि किसी के सर का अगर एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है,
तो उस पर कितना लग रहा होगा, तो आपको पता है लगभग लगभग उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही होगी 225 किलो का मास, यानी कि 2250 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इतना न्यूटन फोर्स प्रेस कर देता, पूरा क्रश कर देता सर को। लेकिन इट इज नॉट, ऐसा नहीं होता कि हमारा सर जो है क्रश्ड अप हो जाए पूरा का पूरा, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। तो हमारी शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट हैज बीन बैलेंस्ड इक्वली। बैलेंस मतलब दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देता है, एकदम बराबर कर देता है। एंड यस, आवर हेड डजंट क्रश, वो क्रश नहीं होता, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है। ओटो वॉन गुरीक, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, एक ओटो वॉन गुरीक थे, 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ही बोलो, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक पंप डेवलप किया जिससे उन्हें पता लगे कि एग्जैक्ट कितना प्रेशर यहाँ पर लगता है, एयर का प्रेशर कितना होता है। तो इस पंप से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर, की एयर प्रेशर कितना फोर्स लगाती है। ही ज्वाइंड टू हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े 51 सेंटीमीटर के बड़े बड़े क्या किए, ऐसे हॉलो हेमिस्फीयर बनाए, दो अर्धगोले बनाए और उनके बीच से सारी हवा सक कर ली, पूरी हवा इनके बीच से निकाल ली। कुछ ही चीज से जोड़ा नहीं, किसी चीज से उन्होंने इनको कंबाइंड नहीं किया, ना फिला ना कुछ किया, सिर्फ इसके बीच से हवा निकाली है और ये आपस में चिपक गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पे घोड़े बांध दिए, 8 घोड़े ऑन ईच हेमिस्फीयर, यानी कि इधर की तरफ भी 8 घोड़े बांध दिए और इधर की तरफ भी 8 घोड़े बांधे और बीच से हवा निकाल दी। अब बोला खींचो, इन घोड़ों को खींचो। इन घोड़ों से ये खींचा ही नहीं गया, क्यों? क्योंकि सारी एयर निकल गई थी। तो बाहर से क्या लग रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा था, या इतना ज्यादा इसकी वैल्यू होती है कि दीज 8 हॉर्सेज आर नॉट एबल टू पुल दिस सकर और वट एवर यू कैन से दैट दीज हेमिस्फीयर अपार्ट, वो खींच ही नहीं पाए। तो दिस इज द पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये होती है पावर। सो हॉर्सेज पुलिंग द हेमिस्फीयर बट कुडंट, ठीक है, हॉर्स खींच तो रहे लेकिन वो खींच नहीं पाए। सो दिस इज द फैक्ट यू शुड नो। चलो फटाफट से नोट करते हैं इन की कॉन्सेप्ट्स को एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे। सो दैट्स इट, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, लेट्स डिस्कस इट क्विकली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फोर्स क्या होता है। फोर्स यानी कि बल क्या होता है। तो बल होता है किसी बॉडी को खींचना या धकेलना, किसी बॉडी को स्क्वीज कर देना। यानी कि फोर्स इज समथिंग दैट पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, अपने से दूर कर देना, ये क्या कहलाता है, ये बल कहलाता है। अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो बल लगता है वो इंटरेक्शन के कारण लगता है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती है, आइदर दे आर इन कॉन्टैक्ट और इन सेपरेटेड अपार्ट, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट, या तो वो जुड़ी हुई हो या थोड़ा सा नॉन कॉन्टैक्ट में हो, आपस में जुड़ी हुई ना हो, बट स्टिल यहाँ पे याद रखना दो बॉडी का इंटरेक्शन होना जरूरी है। यानी कि इट मींस दो बॉडी जरूरी है अगर आपको फोर्स लगाना। देयर शुड बी मिनिमम 2 बॉडीज। दो से ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो बॉडी चाहिए चाहिए। एक अकेली बॉडी से कभी भी फोर्स नहीं लगेगा। भैया मैं फोर्स लगाऊंगा तो किसी पे तो लगाऊंगा। सेकंड थिंग, फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू, वैल्यू मतलब कोई मान, 5 10 15 20 25 30 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। एंड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इधर की तरफ लगाया, उधर की तरफ लगाया। यानी कि अगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का ईस्ट वर्ड, 10 न्यूटन का साउथ वर्ड, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, जैसे बुक उठाते हैं ना, तो ऊपर उठाओ नीचे रखो, तो बेसिकली ऊपर नीचे क्या है, डायरेक्शन तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इंप्लाइज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहा है, अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है या डायरेक्शन चेंज होती है या दोनों चेंज होती है, यानी कि बॉडी चल रही है और हल्के हल्के चल रही थी, एकदम से तेज हो गई स्पीड, ऐसे चलते चलते यूं मुड़ गई, यानी कि क्या हुआ, स्पीड में चेंज आ गया। चेंज का मतलब यही नहीं कि स्पीड एकदम तेज हो गई, हल्के चल रही थी और हल्के हो गई। ठीक, हल्के चल रही थी और हल्के हो गई, चलते चलते डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इन दोनों चीजों को हम या तो अलग अलग बोल लो कि चलते चलते स्पीड बढ़ गई यानी कि स्पीड में चेंज हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ चलते चलते स्पीड कम हो गई यानी कि स्पीड में चेंज हो गया, या चलते चलते बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। सो या इन दोनों को कंबाइंड साथ बोले तो इनका मतलब ही क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आना। यानी कि जब भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज की बात करेंगे तो दो ही बात यहाँ से साबित होगी या दो ही बात सामने आती है। एक, बॉडी की स्पीड जो है चेंज हो रही है, चेंज मीन ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, और सेकंड थिंग इज
द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, यानी कि जिस गति, जहां गति कर रही है उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो बल लगाने से क्या होगा, बल लगाने से हो सकता है कि भैया किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में मोशन में आ जाए, कोई बॉडी मोशन में रेस्ट में आ जाए। भाई चलती हुई फुटबॉल रुक गई तो मोशन से रेस्ट में आ गई, रुकी हुई फुटबॉल पे एक किक मारी चल गई तो रेस्ट से मोशन में आ गई। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो, या फिर फोर्स लगाने से चेंज भी कर सकते हो उसका शेप भी। जैसे एक बलून को आप स्क्वीज करेंगे या एक बॉटल को स्क्वीज करेंगे तो इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉटल और बलून। चलिए नोट करेंगे 4 की कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। यस, फोर्स किसी भी बॉडी पर लग सकता है, हो सकता है वो उसके संपर्क में हो तो लगे, बिना संपर्क के भी लग सकता है। यानी कि बल किसी वस्तु के साथ अगर संपर्क में है, दोनों वस्तु संपर्क में है तो भी लग सकता है, यदि दोनों वस्तु संपर्क में नहीं है तो भी लग सकता है। यानी कि फोर्स किसी बॉडी पे लग सकता है विद और विदाउट बीइंग कांटेक्ट विद इट। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी कि बल एकांक क्षेत्रफल पर हम उसे दबाव कहते हैं, ठीक है। दबाव का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं ये एक्सर्ट प्रेशर करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कि अगर आप क्या करोगे, लिक्विड या गैस को किसी कंटेनर के अंदर भरोगे तो ये उसकी दीवारों पर क्या लगाएंगे, बल लगाते हैं, ठीक है। तो वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हमारे आसपास हवा है, वायु है, और वो वायु जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि प्रेशर नॉट हमारे ऊपर ही, पर फिर भी हम अपने ऊपर पे ही कंसीडर करके चलते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस और द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर हमारे आसपास की हवा हम पर लगा रही है, वायु हम पर लगा रही है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। चलिए फटाफट से पॉइंट नोट कर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए, क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है ना। अब हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो जाती है जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव टू एग्जांपल ईच सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको क्या करना है, आपको उदाहरण देना है जिसमें आप वस्तु को खींच भी रहे हो, धक्का भी दे रहे हो, यानी कि पुल भी कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो, जिससे उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज। और सवाल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देने के हैं। तो देखिए अगर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल करूँ पुश का, तो आप पुश कर सकते हो किसी कार को, है ना, पुशिंग अ कार। अगर आप किसी कार को पुश करेंगे तो होगा क्या, कार को जब आप पुश करोगे तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई वो धक्का देने पे चल पड़ेगी, है ना। तो पुशिंग अ कार यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे पुशिंग अ कार। एक कार को जब आप पुश करेंगे तो ये कार क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करने लगेगी, धक्का देके आगे की तरफ चलने लगेगी। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, पुश अ डोर। जब आप एक डोर को जब आप धक्का देंगे किसी दरवाजे को तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा, ठीक। तो दरवाजा बंद अगर धक्का देके तो खोलोगे कैसे, ऑब्वियसली पुल अ डोर। तो खोलने के लिए क्या करोगे, पुल करोगे, पुल अ डोर। तो दरवाजे को जब खींचोगे तो खुल जाएगा, सिंपल सी बात है। और क्या कर सकते हैं, पुल का एग्जांपल और क्या हो सकता है, तो पुल का एग्जांपल एक और चीज हो सकती है, जब आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि पुलिंग अ बुक टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो पुलिंग अ टेबल या बुक टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपनी तरफ जब आप किसी टेबल को खींचेंगे तो वो टेबल आपकी तरफ आ जाएगा, यानी कि पुलिंग अ टेबल टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो आप उस टेबल को अपनी तरफ खींचोगे तो पुल ही तो कर रहे हो, खींच रहे हो। सो दीज आर द 2 एग्जांपल। अच्छा यहाँ पर और भी हो सकता है, पुलिंग पुल हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, यानी कि जो घोड़ा है वो गाड़ी को खींच रहा है, अपनी कार्ट को खींच रहा है, बुलक कार्ट हो सकती है, सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि भैया 2 उदाहरण ये दो कि जब किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो उसकी शेप यानी कि आकार में परिवर्तन हो गया। कितना अच्छा एग्जांपल है। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं ऑन प्रेसिंग अ बॉटल। जब आप किसी बॉटल को प्रेस कर दो तो प्रेसिंग अ बॉटल, अ वाटर बॉटल, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कांच की बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लास्टिक बोतल। तो वाटर बॉटल को जब आप प्रेस करोगे तो उसका शेप बदल जाएगा। दूसरा इसका उदाहरण क्या हो सकता है, प्रेसिंग अ बलून। जब आप किसी गुब्बारे को पिचकाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, शेप यानी कि आकार परिवर्तित हो जाएगा। चलिए फटाफट से इन 2 क्वेश्चन को नोट
सो ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।